भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमर वाणी। दोस्तों, बच्चे अच्छे बने ये माँ बाप का सपना होता है, पर इस सपने को साकार करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, यह निरंतर प्रक्रिया है। बच्चों के दोषपूर्ण व्यवहार को समझना और संभालना पालन पोषण का महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक विकास का पहला कदम है जिम्मेदार नागरिक। हम संवेदनशील जागरूक नागरिक समाज को देंगे, तभी सामाजिक प्रगति और देश हित का रास्ता खुलेगा। आज के अमरवाणी कार्यक्रम में सुनिए दुष्टता का निवारण। नमस्ते सर। प्रणाम सर। नमस्ते वेंकटेश। नमस्ते पुंडरीक। आइए बैठिए। मंदाकिनी नदी के तट पर यह स्थान कितना शांत लग रहा है। यह चित्रकूट नगर है। Lord Ram's younger brother Bharat came here to request Lord Ram to return and accept the kingdom of Ayodhya, which Ramji did not accept. Yes, Shri Ram asked him to continue as king of Ayodhya till completion of his 14 years of exile. चित्रकूट के विषय में एक श्लोक है। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। श्री राम जी के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र वियोग से व्याकुल राजा दशरथ पुत्र के लिए बिलखते हुए स्वर्ग को प्रयाण कर गए। Disheartened King Dasharath died after Shri Ram went to चित्रकूट। राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप मिला था। एक बार भूल से हिरण समझ करके उन्होंने श्रवण कुमार पर बाण चला दिया था। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई और श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। अच्छा, अब ये बताइए कि आप दोनों का इस नगर का अनुभव कैसा रहा? सर, हमने गुप्त गोदावरी के पास श्री राम और लक्ष्मण जी की गुफाएं देखी और उनके सिंहासन भी देखे। एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वेंकटेश? Sir, Gupt Godavari cave has water up to the knees. It was a very unique experience, wading through the water. It is named Gupta Godavari because Godavari river disappears as the cave ends. So tell me, besides this, what other experience you had in this city? Sir, I especially remember one naughty child. He poured water from his water bottle in everybody's footwear. A visitor even tried to stop him from doing this, but then he ran away to his mother. When she was told about his naughty act, she was very sorry, but the son had no remorse and he did not even apologize to others. बच्चा तो सचमुच शैतान था। एक खिलौना नहीं दिलाने पर अपने ही पिताजी को पीटने लगा, डांटने पर रोने लगा और जब मनाया उसे तो दोबारा पीटने लगा अपने पिताजी को। ऐसे जिद्दी बच्चे का दुष्ट आचरण सुधारना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो यह स्वार्थी और दुष्ट नागरिक बनेगा। वहीं एक अच्छे स्वभाव का बालक भी था। जब एक बाबा जी ने कहा जरा गाड़ी में सामान रखवा दो, तो उस बालक ने उनका सामान गाड़ी में रखवाया। चलते समय बाबा जी ने उसे अमरूद दिए और सभी ने बालक के अच्छे स्वभाव की सराहना करी। यह सब देखकर जिद्दी बच्चा चुप हो गया। दुष्टाचरण को सुधारने का कर्तव्य सर्वप्रथम माता पिता का ही है, उसके बाद गुरुजनों का है और उसके बाद सभी प्रगतिवादी नागरिकों का है। अब अपनी अपनी कॉपी निकालिए और श्लोक लिखिए। आज हम ऋग्वेद के चौथे मंडल के 18वें सूक्त का 5वां मंत्र लिखेंगे। अवध्यम इव मन्यमाना गुहाकरिंद्रम माता वीर्येण नृष्टम अथोदस्थात् स्वयमत्कम वसान आरोदसी अप्रीणात् जायमानः। अवध्यम इव मन्यमाना गुहाकरिंद्रम माता वीर्येणान्यरिष्टम अथोदस्थात् स्वयमत्कं वसान आरोदसी अप्रीणाज्जायमानः। अप्रीणाज्जायमानः। अब हम इसका साथ में पाठ करेंगे।
अवद्यम् इव मन्यमाना गुहाकरिन्द्रम् माता वीर्येणान्यरिष्टम् अथोदस्तात् स्वयमत्कं वसान आरोदसी अप्रीणाजायमानः। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि मन्यमाना आदर की गई माता गुहा बुद्धि में वीर्येण पराक्रम से न्यरिष्टम अत्यंत प्राप्त इंद्रम राजा को अवध्यमिव निंदनीय के सदृश अकह करती है, वैसे ही जायमानः उत्पन्न होने वाला सूर्य रोदसी अंतरिक्ष और पृथ्वी का आपृणात पालन करता है, और जैसे अत्कम कूप का वसानः आच्छादन करता हुआ जन स्वयं अपने आप ही ऊपर को प्राप्त होवे, वैसे उत अस्थात उठता है, अथ अनंतर सब जगत की रक्षा करता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो यह हुआ कि जो माता सूर्य के सदृश जिन अपने संतानों को बोध कराती है और दुष्ट आचरणों को दूर करके शिक्षा देती हैं, वे संतान उत्तम संतान हो जाती हैं। द मदर इज वर्थी ऑफ रेवरेंस एज फर्स्ट टीचर. She teaches virtuous and righteous way to her children. She corrects the bad behavior and inculcates good qualities in them. अगला मंत्र ऋग्वेद के चौथे मंडल का 18वें सूक्त का 11वां मंत्र है। उत्तमाता उत्तमाता महिषम महिषम अन्ववेनद अन्ववेनद अमीत्वा अमीत्वा जहति पुत्र देवाः जहति पुत्र देवाः अथा ब्रवीद वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन् सखे विष्णो वितरम विक्रमस्व उत्तमाता महिषम अन्ववेनद अमीत्वा जहति पुत्र देवाः अथा ब्रवीद वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन् सखे विष्णो वितरम विक्रमस्व उत्तमाता महिषम अन्ववेनद अमीत्वा जहति पुत्र देवाः अथा ब्रवीद वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन् सखे विष्णो वितरम विक्रमस्व। अब इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ, हे सखे मित्र विष्णु, संपूर्ण विद्याओं में व्यापक, पुत्र दुख से रक्षा करने वाले, आप इंद्र अत्यंत ऐश्वर्यवान, सूर्य के सदृश पालन करता, वृत्रम मेघ के समान, अविद्या का हनिष्यन नाश करने वाले होते हुए, वितरम विविध प्रकार तरने योग्य को, विक्रमस्व पुरुषार्थी हो जाइए। इसका अर्थ यह हुआ कि संतानों की उत्तम योग्यता वह है कि यदि उन्हें जो माता पिता विद्वान और बड़े उत्तम शिक्षा दें, वे उसका वैसे का वैसे ही पालन करें, अर्थात ब्रह्मचर्य, चरित्र और धर्म का जो उपदेश हो उसे वह उत्तम रीति से पालन करें। ऐसी संतान ही उत्तम शील युक्त संतान होती है। उन्हीं पर यथार्थ वक्ता अध्यापक लोग भी कृपा करते हैं और वे लोग दुर्व्यसनियों का त्याग करते हैं। It is the pious duty of children to abide by the teachings of wise parents and elders. That is the way to become healthy and mentally strong. Teachers bestow blessings on such obedient children. Otherwise, generally people stay away from selfish individuals. अगला मंत्र ऋग्वेद के पहले मंडल का 155 सूक्त का पहला मंत्र है। प्रवह पांतम अंधसोधियायते महेशूराय विष्णवे चार्चत यासानुनि पर्वतानाम् अदाभ्या महस्तस्थतुर अवर्तेव साधुना
प्रवहापान्तम् अंधसोऽधियायते महेशूराय विष्णवे चार्चत यासानुनि पर्वतानाम् अदाभ्या महस्तस्थतुर् अवर्तेव साधुना प्रवहापान्तम् अंधसोऽधियायते महेशूराय विष्णवे चार्चत यासानुनि पर्वतानाम् अदाभ्या महस्तस्थतुर् अवर्तेव साधुना। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि हे मनुष्य, धियायते प्रज्ञा और धारण की इच्छा करने वाले, महे बड़े और शूराय शूरता आदि गुणों से युक्त, विष्णवे च और शुभ गुणों में व्याप्त महात्मा के लिए वह तुम्हारे अंधसह गीले अन्न इत्यादि पदार्थ के पांतम पान को तुम प्रअर्चत उत्तमता से सत्कार के साथ प्रदान कराओ, तथा या जो अदाभ्या हिंसा न करने योग्य मित्र और वरुण अर्थात अध्यापक और उपदेशक पर्वतानाम पर्वतों के सानुनी शिखरों पर अवर्तेव जाने वाले घोड़े के समान उत्तम सिखाए हुए शिष्य से मह बड़ा जैसे हो वैसे तस्थतु स्थित होवे। इसका भावार्थ यह हुआ कि जो विद्यादान उत्तम शिक्षा और विज्ञान से जनों की वृद्धि कराते हैं वैसे लोग ही महात्मा होते हैं। Wise people are respected in society when they educate and guide people in ways of life। अच्छा बताओ, समाज में हो रहे दुर्व्यवहार के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर, दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति की कड़ी निंदा करनी चाहिए और सभी को उसका तिरस्कार करना चाहिए। You tell Venkatesh, how to correct the bad behavior of people? Sir, I think it is better to control the bad behavior when the children are young itself. That's true. Responsibility to correct the bad behavior lies primarily with mother, father, teacher, and secondly with friends and intellectuals of society. Otherwise, problematic children will grow up to be problematic and selfish adults. बच्चों को सुधारने से ही वे सही नागरिक बनेंगे जो जनहित और देश हित को समझकर कार्य करें। Thank you, sir. प्रणाम सर। आयुष्मन्तौ भवतु। अवद्यमेव मन्यमाना गुहाकरीन्द्रं माता वीर्येणानिरुष्टम् अथोदस्थात् स्वयमत्कं वसान आरोदसी अवृणाज्जायमानः उत माता महिषमन्भवेन दमित्वा जहति पुत्रदेवाः अथाब्रवीद् वृत्रमिन्द्रो हनिष्यान् सखे विष्णो वितरं विक्रमस्वा प्रवाहपान्तमन्धोषोऽधियायते महे शूराय विष्णवे चारचता यासानुनि पर्वतानामदाभ्यामहस्तस्थतुररवोते वसाधुना। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना दुष्टता का निवारण। कंपेयर थी अंजू पांडे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।